बीडीसी की मीटिंग में जाता था क्षेत्र पंचायत की, तो लोग ग्राम प्रधान बीडीसी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते थे कि गड्ढा खोद दिया, पाइप नहीं पड़ी। तो मैंने इसको पार्लियामेंट के अंदर उठाया, और उसका थोड़ा सा हलचल हुई तो थोड़ा काम ठीक से हुआ। अभी प्रधान लोगों से पूछता हूँ कि हाँ भैया कुछ थोड़ा सा काम ठीक चल रहा है। तो ये मैं करता हूँ क्योंकि अभी फुर्सतगंज की जैसे अकेडमी थी, तो उसके अंदर 9 साल से हमको ग्रांट ही नहीं मिल रही थी, ना हमारा कोई डायरेक्टर अपॉइंट था। तो हमने पार्लियामेंट के अंदर आवाज रखी, तो हमारा डायरेक्टर भी अपॉइंट हुआ और 25 करोड़ रुपया उसको हमारे पास अनुदान भी आ गया उसके लिए। फिर अभी मैंने एक सड़क थी जो रायबरेली से लेके अपना सुल्तानपुर से लेके टांडा तक जाती है उसकी आवाज उठाई, तो मेरे को मंत्री का रिप्लाई आया कि शून्यकाल में आपने ये समस्या को उठाया था, तो ये समस्या का हम लोग डीपीआर इस सड़क की बनाना शुरू कर दिए, तो इसके ऊपर शीघ्र ही कार्रवाई हो रही है। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा, मतलब क्योंकि 99 किलोमीटर सुल्तानपुर से वहाँ है, उसके ऊपर टांडा तक वो जाएगी, तो उसके ऊपर भी 4 लेन का काम मतलब शुरू हो जाएगा डीपीआर के बाद। तो ये काम हमने किए थोड़े बहुत, क्योंकि अभी साल ही हुआ। तो उसके बाद हमने मुंशीगंज अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी का एक थिएटर दिया, ऑपरेशन थिएटर जिसको बोलते हैं। तो वो जैसे दिल्ली में बड़े अस्पतालों में वो होता है ऑपरेशन थिएटर, ऐसा ही आपके मुंशीगंज के अंदर मतलब बनवाया। वो हमने सीएसआर फंड से लेके 1.5 करोड़ रुपया फंड आया, हमने उसको हॉस्पिटल को दिया, उन्होंने एम्बुलेंस बनाई उसका दिया, और जो कैंसर के लिए जो चीज़ें लगनी थी वो भी उन्होंने लगाई। तो ये सारी चीज़ आप हार्ट के अंदर एंजियोग्राफी वगैरह होती है हमारे वहाँ पे हो जाती है। जो आपको लखनऊ में जाते हो तो वहाँ पे पता चला लारी में गए तो बड़ा धक्का खाना पड़ता है, यहाँ घर के घर में है, आप लोग अपना हॉस्पिटल है। सोनिया जी चेयरपर्सन है, राहुल जी उसके अंदर ट्रस्टी हैं, वो एक तरह से आप ही का अस्पताल है, और थोड़ा सस्ता भी इलाज रखा है, क्योंकि वो अस्पताल कमाई के लिए नहीं है। हम उनसे उतना ही कहते हैं कि उतना ही पैसा लो जिससे आपके हॉस्पिटल को घाटा ना हो, लेकिन लाभ कमाने के लिए ये हॉस्पिटल नहीं है। तो उस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अपने उससे मैंने एक वेंटिलेटर का बेड दिया, तो मैंने उनसे 5 बेड का वादा किया कि 5 बेड जो वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर का अमेठी में कहीं नहीं है, तो उसके लिए मैंने उनसे कहा, मैं कहा स्टाफ को ट्रेंड कराइए कि वेंटिलेटर बेड चलाने के लिए, तो ये सुविधा हो जाएगी। क्योंकि वेंटिलेटर ये ये चीज़ें ऐसी हैं, आप कह दोगे मेरे को क्या मिला, लेकिन आप सोचिए कि अमेठी को क्या मिला। ठीक है, तो एक अमेठी को दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम ये करेंगे एक एक व्यक्ति को शायद हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम अमेठी के लिए सुविधा क्या देनी है जिससे आम जनमानस को वो हो। क्योंकि हम लोग देखो वही राजीव जी से सीख ली, सोनिया जी से, राहुल जी से सीख ली, हम काम भी उसी तरह का करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा राजीव जी या सोनिया जी, राहुल जी यही कहते थे कि भाई इलेक्शन के 15 दिन आप लोगों का झगड़ा उगड़ा रहता है इलेक्शन का, लेकिन जब मैं जीत जाता हूं तो मैं सबका एमपी हो जाता हूं। तो इसी तरह हम भी अब सबके एमपी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कांग्रेसी दिल में